बिगाड़ो क्या बिगाड़ोगे। ऐसे चतुर लोगों के बीच आ जाने का अवसर मिला। मैं हमारे दूल्हे को आमंत्रण देना चाहता हूं, इससे पहले कि उसकी घोड़ी का इंतजाम हो, वो आए और अपनी कविता आप तक पहुंचाए। युवा अवस्था का कवि है, वो चेतना का कवि है, वो प्यार मोहब्बत की भी बातें कर लेता है, वो ओज और चीखने चिल्लाने की भी बातें कर लेता है। अपनी उम्र के हिसाब से वो काफी समझदार है, वो काफी आगे का कवि है। मुझे तो कहीं पंक्तियां याद आती हैं, किसी कवि ने कहा कि अपने हुनर से हर महफिल को सजा देता है, अपने हुनर से हर महफिल को सजा देता है, सजा देता है तो पौआ पर बोतल का मजा देता है तो पौआ। जोरदार तालियों से प्रशांत आयर आपके में। पूरा कॉलेज यहाँ है सर, बाहर क्या करने गए? मंच के आ जाओ भाई साहब। जी जी बैठ जाओ कहीं जगह देखे, आपको तो आधी कुर्सी बचे। जी भैया, मंच के स्वर्णिम सानिध्य को नमन करता हूँ। आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों एवं उनकी बहनों, आप सबको विशेष प्रणाम करता हूँ। नहीं ऐसे सीखने, हाँ कैमरामैन भाई साहब फोटो खींच लो इधर। आजकल के कैमरामैन बहुत होशियार हो गए हैं भाई साहब। एक शादी समारोह में पहुंच गया मैं, वहां जो मैंने कैमरामैन की स्थिति देखी आप सबको बताता हूँ, आप आनंद लेंगे। वो दूल्हे की फोटो तो कैमरा सीधी रख के एक बार खींच लेता था, दुल्हन की फोटो कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये अगला कर क्या रहा है? मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब मुझे बताओ आप ये क्या कर रहे हो? बोले प्रशांत जी ऐसा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा आज भी दुल्हन को तू ही सेट कर लेगा, दूल्हा कैसे ऐसी मरा है। तो स्थितियाँ ये हो गई हैं भाई। सौरभ सुमन जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। अच्छा मैं इनके पास पहुंच गया 2 साल पहले, जब कविता वगैरह सीख रहा था मैं, आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन जब शुरुआत थी इनके पास पहुंच गया मैंने कहा सौरभ जी कविता सीखने का मन है, आपकी कोई किताब आई हो तो प्लीज मुझे दे दो, मुझे पढ़ने का मन है। बोले अच्छा दूंगा बिल्कुल। अब तक किस किस की पढ़ ली? मैंने कहा जी उर्मिलेश शंकरधर जी की पढ़ी थी, उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा जी हरिवंश राय बच्चन की पढ़ी थी, उनकी भी मृत्यु। मैंने कहा दुष्यंत कुमार त्यागी की पढ़ी थी, उनकी भी हो गई। काका हाथरसी की पढ़ी, उनकी भी हो गई। अभी परेशान हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। बोले यार तू मरवाएगा क्या? अभी अंदर गए, बड़ी एक साफ सुथरी सी किताब निकाल के लाए, मेरे हाथ में दी, बोले ये मेरी पत्नी की नई किताब आई है, ऐसा प्रतीक जी को मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा संयोजन आज के कार्यक्रम का उन्होंने किया और मुझे बुलाया, इसलिए अच्छा ही संयोजन है। अच्छा बहुत प्रेम प्यार की बात बताते हैं, पति पत्नी की कविता बहुत सुनाते हैं, पत्नी से बहुत प्यार करते हैं अपनी। एक दिन अपनी पत्नी जी से पूछ लिया इन्होंने कि भाई अगर मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? इनकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोली भाई आपकी साली के साथ रहूंगी। अब इनकी पत्नी ने इनसे पूछ लिया अगर मैं मर गई आप किसके साथ रहोगे? बोले विचार तो मेरा भी वही है जो तेरा है। पंकज फंकार जी ने बहुत अच्छा कार्य पाठ किया। एक इंटरव्यू में पहुंच गए भाई साहब हम, इंटरव्यू देने, पहला नंबर मेरा आया। पंकज फंकार जी ने कहा जाओ प्रशांत इंटरव्यू दे के आओ। मेरे से पहला सवाल पूछा उन्होंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। मैंने कहा जी विश्व विख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। बोले बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल पूछा हिंदुस्तान आजाद कब हुआ था? मैंने कहा जी हमारी आजादी की प्रक्रिया तो 1857 से शुरू हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के संघर्ष के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो पाया और हमारी आजादी में हमारे पड़ोसी देशों का भी भरपूर सहयोग रहा। बोले बहुत अच्छी बात है। तीसरा सवाल पूछा, बोले चांद पे पानी है क्या? मैंने कहा जी साइंस तो मान चुकी है पर अभी रिसर्च चल रही है। मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। बाहर खड़े थे पंकज फंकार जी, मैं बाहर आया, इन्होंने मेरे से पूछा प्रशांत क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं मुझे ये बताओ। मैंने कहा सवाल जवाब छोड़ो, आप केवल पहले का जवाब ये दे देना, दूसरे का ये दे देना, तीसरे का ये दे देना, आप पास हो जाओगे। अब ये अंदर गए,
अब आप आनंद लें। इनसे पहला सवाल पूछा गया, भाई साहब आपका नाम क्या है? बोले जी विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। बोले यार तुम क्या जवाब दे रहे हो, इसमें तो पंकज फंकार लिखा है, हो सकता है घर का नाम हो, उपनाम हो। अगला सवाल पूछा, कोई बात नहीं है। बोले आपका जन्म कब हुआ था? बोले जी मेरे जन्म की प्रक्रिया तो 1857 से शुरू हुई, लेकिन 90 वर्षों के संघर्ष के बाद 1947 में मैं पैदा हो पाया, और मेरे पैदा होने में मेरे पड़ोसियों का भी भरपूर सहयोग था। बोले यार तुम क्या उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए? बोले ये साइंस तो मान चुकी है, पर अभी रिसर्च चल रही है। तो स्थितियां दोस्तों ये हो गई। भाई साहब मैं जा रहा था आगरा एक ट्रेन में, तो सबसे ऊपर वाली बर्थ मेरे पास थी, AC 2 टायर में ट्रेवल कर रहा था। रात के 12-1 बज रहे थे, दिल्ली से 2 लड़कियां चढ़ी, मेरे नीचे की जो 2 सीट थी उन पर आमने सामने वो लेटी हुई थी। अब वो क्या बात कर रही थी आप आनंद लेंगे। पहली वाली दूसरे से बोलती है, भाई तुझे शादी में कैसा पति चाहिए? बोली मुझे तो करोड़पति चाहिए। अब उसने पूछ लिया दूसरी वाली ने, कभी 1 करोड़ का एक पति नहीं मिला तो? बोले 50-50 लाख के 2 भी चलेंगे। दोबारा पूछ लिया, भाई 50-50 के 2 भी नहीं मिले तो? बोले 25-25 लाख के 4 भी चलेंगे। इसके बाद 10-10 लाख के 10 भी चलेंगे। मैं इतना सुनते ही नीचे उतरा, मैंने कहा जब 100 रुपए पे आ जाओ एक नाम मेरा भी लिख लेना। मार्केट मेरा डाउन नहीं है भाई साहब, आज पेमेंट ही इतनी। वो असल क्या हो गया, प्रतीक जी का मेरे पास फोन आया, प्रशांत भाई कविता पढ़नी है, कवि सम्मेलन है कॉलेज में, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा, और किसे किसे बुलाया है? बोले सौरभ सुमन जी को बुलाया है। मैंने कहा अच्छा पेमेंट क्या है? बोले देख लो जो भी होगा कर दूंगा। मैंने कहा और किसे किसे बुलाया? बोले सौरभ सुमन जी को बुलाया है। मैंने कहा देश के बड़े संचालक हैं, बढ़िया कविता पढ़ते हैं, उनसे 100 रुपए कम दे देना। बोले फिर तो ऐसे ही आ जाओ, वो 100 में ही आ रहे हैं। तो स्थितियां ये हो गई है भाई साहब, मैं क्या बताऊं आपको। नहीं आज बहुत अच्छा मुझे लगा। स्थितियां ये हो गई है भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पड़ोस में गुप्ता जी रहते हैं, एक दिन बड़ी टेंशन में मुझे मिल गए। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? बोले यार 2 महीने के लिए बंबई जा रहा हूँ, मेरे घर में एक तोती है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ छोड़ के जाऊँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरे घर में 2 तोते हैं, उनके साथ एक पिंजरे में रह लेगी। बोले यार क्या बात कर रहे हो, 2 तोतों के साथ एक तोती? मैंने कहा बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। मेरे दोनों ही तोते बड़े ही धार्मिक किस्म के आदमी हैं। अगले दिन वो मेरे घर पे आए, देखा पहला तोता नमाज पढ़ रहा है, दूसरा गीता के पाठ पढ़ रहा है, लगे हुए हैं पूजा पाठ में। उन्होंने कहा तुम्हारे तोते बड़े धार्मिक है, मैं अपनी तोती को यहीं छोड़ के जाऊंगा। अगले दिन अपनी तोती लेकर आए, उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोला, तोती को अंदर डाला, पिंजरे का दरवाजा बंद किया। पहला तोता दूसरे से बोला अबे पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। ये जो बच्चे खड़े हैं, मैं निवेदन आपसे करूंगा, आगे जगह खाली है, भगवान ने खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, बैठने के लिए भी कुछ दिया है, इसका प्रयोग आप कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जमीन पे बैठोगे जमींदार ही बनोगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कहीं कविता भी आपको सुना के जाऊं, थोड़ा सा मैं कविता का माहौल बनाता हूँ। बहुत आपको हंसा सकता हूँ जितनी देर आप चाहें, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको कविता से जोड़ूं, कविता की भूमिका बनाता हूँ। एक दृष्टांत मुझे याद आता है मित्रों। एक बार एक लोहे के हथौड़े ने एक लोहे की चाबी से पूछा कि ए चाबी, तुझमें लोहा भी मुझसे कम लगा है, तेरा आकार भी मुझसे